उमेश जो हैं वो अभी विधायक हैं, तो वो फैक्ट्रियां उनके खानपुर में भी हैं, वो इस कानून को लागू क्यों नहीं कराते? नहीं है, उनकी तो सेटिंग है बाबा रामदेव से, बल्कि लाला रामदेव जी से। खत लिखा कांग्रेस को, बीजेपी को, बसपा को कि भाई जो भी हमारे इस राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ये प्रमुख मुद्दा है तो आपके घरों में भी खुशहाली आएगी। ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का शेर सिंह राणा का आपसे वादा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम लक्सर में, और आपको बता दें आज यहाँ पर भव्य रोड शो निकाला गया है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के जो राष्ट्रीय संयोजक है शेर सिंह राणा ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। आइए जान लेते हैं क्या कहा शेर सिंह राणा ने। अब जो पार्टियां हैं जो भी जा रहे हैं वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपने कांग्रेस को समर्थन दिया है, बड़ी बात है। यहाँ भव्य स्वागत किया है हरीश रावत जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे रोड शो को लेकर? देखिए, हम सच्चाई के साथ हैं, अपने लोगों के सुख दुख के साथ हैं। हरिद्वार की और देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। अब हरिद्वार की लोकसभा की जब हम बात करते हैं, देश में किसकी सरकार बनेगी वो एक बात का मुद्दा है। हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक कानून बना हुआ है कि 80% जो रोजगार है वो मूल निवास के बच्चों को मिलना चाहिए। कानून बना हुआ है 15 साल से, लेकिन कोई सरकार उसको लागू नहीं कराती। तो हमने एक खत लिखा कांग्रेस को, बीजेपी को, बसपा को कि भाई जो भी हमारे इस राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ये प्रमुख मुद्दा है, जो भी इस पर हमारे साथ मिलके काम करेगा, बच्चों को रोजगार दिलाएगा, हमारी पार्टी उसको समर्थन देगी। वीरेंद्र रावत जी ने हमें वापस जवाब दिया, त्रिवेंद्र रावत जी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बसपा का भी कोई जवाब नहीं आया। वीरेंद्र रावत जी ने कहा कि अगर मैं सांसद बन जाता हूं तो मैं इस नियम को लागू करा दूंगा। और मैं हरिद्वार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि 80% का जो कानून है, आपके अधिकार हैं, आपके लिए बना हुआ है, ये कानून पालन होते ही हरिद्वार के अंदर 5000 फैक्ट्रियाँ हैं। अगर हर फैक्ट्री में 80% बच्चे हरिद्वार जिले के लग गए, उत्तराखंड के लग गए, एक भी घर उत्तराखंड में ऐसा नहीं रहेगा, हरिद्वार जिले का एक भी बच्चा परिवार नहीं रहेगा जिसको नौकरी ना हो। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं नौकरी के लिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने हो जाएगी, उनको अपने घर पर नौकरी मिलेगी। सुबह शाम यहाँ काम करो, अपने घर जाओ शाम को। तो इसलिए ये बड़ा अहम मुद्दा है। हमने शर्तों के साथ वीरेंद्र रावत जी को जो है समर्थन किया है, और मुझे विश्वास है हरिद्वार की जनता अपने बच्चों के भविष्य को देख के अपनी भलाई के लिए इस बार वीरेंद्र रावत जी को अपना कीमती वोट देगी। हाथ के पंजे पर जो है अपना स्टैंप लगाएगी 19 तारीख को, और जब वो जीतेंगे तो आपके घरों में भी खुशहाली आएगी। ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का शेर सिंह राणा का आपसे वादा है। आपका समर्थन है, इसके अलावा और भी सिर्फ हरिद्वार लोकसभा के लिए वीरेंद्र रावत जी के लिए कांग्रेस को यहीं पर हरिद्वार लोकसभा के लिए समर्थन है, क्योंकि ये मुद्दा भी हरिद्वार लोकसभा का ही है। तो हमने मुद्दे के आधार पर समर्थन दिया है। अगर बीजेपी हमारा ये मुद्दा पूरा कर देती तो हम उसको भी दे देते, लेकिन बीजेपी की सरकार है। इतने वर्षों से हम लोग जो है इसके लिए धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। हरिद्वार में, देहरादून में हमारे ऊपर मुकदमे भी लगा दिए सरकार ने। तो उनकी तो नियत ही नहीं है, उनकी तो सेटिंग है बाबा रामदेव से, बल्कि लाला रामदेव जी से। अब आप पता कराओ, हमारे पास RTI का वो है, आप जो है बाबा रामदेव का और दूसरी फैक्ट्रियों का पता कराओ। 20% के भी रोजगार जो है लोकल बच्चों को नहीं दिया हुआ है। ये बगल में बिरला फैक्ट्री है, आप पता कराइए, 80% तो दूर है, 20% भी नहीं है। अगर यहीं पर ही यहाँ के बच्चों को नौकरी मिल जाए तो यहाँ ये जो हमारे चौहानों के बच्चे हैं, सैनी समाज के बच्चे हैं, कश्यप समाज के हमारे भाई हैं, इनमें से एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हमने मुद्दे पर समर्थन दिया है, और ये मुद्दा हम करवा के रहेंगे पूरा। मोदी जी की रोजगार गारंटी को लेकर क्या कहेंगे आप, जरा यहाँ बता दीजिए। अरे भाई, रोजगार गारंटी तो बाद में देखी जाएगी, पहले सरकार है बीजेपी की, इस 80% का जो कानून है इसी को लागू करा दो, गारंटी तो खुद ब खुद हो जाएगी पूरी। लेकिन कराने की नीयत नहीं है ना। आप बताइए दिक्कत क्या है? कानून आपने बनाया हुआ है, सिर्फ फैक्ट्रियों पे लागू ही तो कराना है। आपका श्रम सचिव है, उसको एक इशारा कर देंगे, अभी लागू हो जाएगा। लेकिन जब कंपनियों से किसी से 50 करोड़, किसी से 10 करोड़, किसी से 100 करोड़ ले लेंगे और अपने घर भर लेंगे, तो बच्चों की कौन चिंता करेगा, हरिद्वार के बच्चों की? तो आपने समर्थन दिया है जी, कितना फायदा मिलेगा आरजेपी पार्टी आपकी जो पार्टी? देखिए, आपने देखा आज हजारों की संख्या में जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ हमारे जो खादर का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। हरीश रावत जी को भारी समर्थन दिया है।
तो फ़ायदा तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, मीडिया के बंधु हमारे, कि कितना उनको लाभ मिलेगा। आप स्वयं क्यों नहीं लड़े यहाँ से चुनाव? क्योंकि आपने बिहार, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लड़ रहे हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं आप लड़े चुनाव? क्योंकि आपकी पार्टी यहाँ जी बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग करी और सारे चीज़ों पे विचार विमर्श करके हमने ये फैसला किया कि आज हम जीतने में यहाँ पे सक्षम नहीं है, लेकिन किसी को जिताने में सक्षम है। तो उमेश कुमार भी लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई इस बार जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो मेरी ओर जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरे हरिद्वार लोकसभा के हर व्यक्ति से एक, अगर रोटी खाते हैं तो बुद्धि से वो विचार कर लें। क्या आप नहीं जानते कि वो चुनाव हार जाएंगे? क्या आप नहीं जानते कि उनको दिया हुआ वोट आपका खराब हो जाएगा? उनको वोट देकर लाभ क्या है? उनको वोट देने का मतलब है आपकी कोई विचारधारा नहीं है और वो वोट नाली में फेंकने जैसा है। तो मैं तो यही अपील करूंगा अपनी तरफ से कि आप इस मुद्दे पर हरीश रावत जी को, वीरेंद्र रावत जी को अपना समर्थन दीजिए कि आपके घर में रोजगार आएगा। भाई उमेश जो हैं वो अभी विधायक हैं, तो वो फैक्ट्रियां उनके खानपुर में भी हैं, वो इस कानून को लागू क्यों नहीं कराते? इतने 1 साल से भी ज़्यादा उनको विधायक बन के हो गया, तो क्यों नहीं लागू कराया? तो इस समय वीरेंद्र रावत जी को एक बार ताकत दे के हमें देखना चाहिए। अगर वीरेंद्र रावत जी भी आपके घरों में रोजगार नहीं दिला पाए, और ऐसा नहीं है कि ये कोई झूठा वादा हो, मैं कह रहा हूँ 80% रोजगार हरिद्वार के बच्चों को मिलना चाहिए, ये कानून बना हुआ है। अरे भाई, युवा है वो भी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें योगी मोदी चाहिए, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपसे कौन युवा कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। युवा हजारों की संख्या में आपके अगल बगल में खड़े हुए हैं, इनको रोजगार चाहिए, क्योंकि हम कलकत्ता, बम्बई, गुजरात अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ के युवाओं का ये कहना है, इनका कहना है कि हमें बिरला में फैक्ट्री में नौकरी चाहिए, हमें बाबा रामदेव के यहाँ चाहिए। आप हमें कच्चे, जैसे मजदूर होते हैं ना, मजदूर की तरह कच्ची नौकरी देते हैं। जब हमारा हक जो है 80% नौकरी का है, तो हम मजदूर क्यों बन के काम करें? आज योगी जी रुड़की में जनसभा करी, उन्होंने बोला कि अपराधी जो लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें राम बोलना होगा, नहीं तो उनका राम राम सत्य हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी ने क्या बोला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखिए, अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको सबक मिलना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसके राम है वो राम बोलेगा, हम फ़क्र से हम राम जी के वंशज हैं, हम बोलेंगे। लेकिन जो हमारा मुस्लिम भाई है, जो हमारा सिख भाई है, उसका भी अधिकार है कि वो जिस धर्म से है अपने धर्म का पालन करते हुए उसको माने। अगर देश में, इस लोकतंत्र में, बल्कि राजतंत्र में भी हमारे महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप जी का सेनापति तो हकीम खान सूर था। तो राष्ट्र जो है वो पहले होता है, धर्म बाद में होता है। पहले हमारा देश है, तो हम देश में मजबूती लाएं, उसके लिए देखिए वो कहावत है कि पी के शंकर जी की घूटी और अपना दे बम बम। तो अपना हो गया होगा, उनको कोई याद आ गया होगा 5 लाख 10 लाख। जिस तरह देखा आपका भारी हजूम यहाँ पर आज उमड़ा, आपके समर्थकों का, हरीश रावत जी साथ में थे, और फूलों की वर्षा भी यहाँ पर जेसीबी की मशीन की गई है। लेकिन आप हरिद्वार के इसी तहसील में रह के जनसंपर्क करेंगे और भी जगह जाएंगे कहीं? नहीं, देखिए, हमने तो रुड़की में और अपना हरिद्वार ग्रामीण में, ज्वालापुर में, भादराबाद में, कलियर में, सभी जगह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। सभी को हमने ये बोला हुआ है कि आपने कांग्रेस को वोट डलवाना है इस बार, और इस मुद्दे पर डलवाना है। सभी को जाके आपको जागरूक करना है कि रोजगार चाहिए तो कांग्रेस को, वीरेंद्र रावत जी को हरिद्वार लोकसभा के लिए आप अपना वोट दीजिए। दूसरी जगह का हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने भी बताया कि हम जीत नहीं पाएंगे लेकिन जिता देंगे, ये पक्का है? ये तो आपको जो है जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि डब्बे में से कितने वोट निकलेंगे हमारे पक्ष में। ठाकुर का साथ छोड़ दिया, दूसरे ठाकुर का साथ दे दिया। नहीं, देखिए, हम तो जाति धर्म की बात ही नहीं करते। सबसे बड़ी है इंसानियत, सबसे बड़ी है भाई मुद्दे। हमारा मुद्दे पे हमने समर्थन दिया। मैंने आपसे बताया, अगर त्रिवेंद्र रावत जी या बसपा का प्रत्याशी हमें ये वादा कर लेता कि मैं रोजगार दिलाऊंगा, तो हम उनको समर्थन देते। लेकिन उन्होंने हमारे पास बाकायदा लेटर है। आप ये मत सोचिएगा कोई हवाई बात कर रहे हैं। हमारे पास, हमने तीनों को लेटर भेजा है रजिस्ट्री से, हमारे पास उसकी रजिस्ट्री की कॉपी है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आज तक भी कोई जवाब नहीं आया जी। उन्होंने कहा है कि यहाँ के बेरोजगारों को जो भाजपा सरकार है उन्हें रोजगार नहीं दे रही है, और कांग्रेस ने
उनसे कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से यहाँ के बेरोजगारों को 80% रोजगार दिया जाएगा।